हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला में है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेके 4 तक का सही विकल्प का चयन करना है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें जो है सुभाष, विवेकानंद, दयानंद, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान युवा क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार भली भांति ठोक बजाकर अपनी लक्ष्य निर्धारित कर लें। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा, उपलब्धि उतना ही ऊंची होगी। एक बार लक्ष्य के निर्धारण होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पथ पर बढ़ते रहें। असफलताएं आएंगी, परंतु बार बार प्रयास करते रहें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यदि हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ हो तो कोई भी अवरोध अधिक समय तक टिक नहीं सकता। अब इससे क्वेश्चंस हैं, अब क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेना चाहिए? नेता से, अभिनेता से, साधु से या युवा क्रांतिकारियों से? तो हम लोग को जो है युवा क्रांतिकारी जो था उससे हम लोग को क्या लेना चाहिए? प्रेरणा लेना चाहिए। नेता से नहीं लेना चाहिए, है ना। अभिनेता से भी नहीं लेना चाहिए, साधु से भी नहीं लेना चाहिए, युवा क्रांतिकारी जो रहता है उससे लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, युवा क्रांतिकारी। दूसरा क्वेश्चन है, लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धि होगी। मतलब लक्ष्य ऊंचा अगर होगा तो क्या उपलब्ध हम लोग को होगा? छोटी, ऊंची, कमजोर, व्यर्थ। तो लक्ष्य अगर ऊंचा होगा तो ऊंची उपलब्धि भी होगी। इसके सही आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर, ऊंची। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है? बार बार प्रयास करना, एक बार प्रयास करना, उदासीनता में डूब जाना, थक कर छोड़ देना। तो बार बार जो है वो क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा तीसरा का, बार बार प्रयास करना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा? मौज मस्ती करना होगा, गप्पे मारना होगा, सिनेमा देखना होगा या लक्ष्य का निर्धारण करना होगा? तो लक्ष्य का जो है निर्धारण, हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य को निर्धारण करेगा, उसके बाद जो है कुछ वो सक्सेस कर पाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा, 4 का। नेक्स्ट है पदांश है, इसको भी पढ़ के प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक का सही विकल्प देना है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो रे, जियो जियो ये हिंदुस्तान। हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम प्रहरी कैसे हिमाद्री के सुरभि स्वर्ग की लेते। हम हैं शांति दूत, धरती के छोह सभी को देते। वीर प्रसु माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं। रतन मन धन तुम पर कुर्बान। उसके बाद है, जियो जियो ये हिंदुस्तान। अब इससे क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, नवीन भारत से क्या तात्पर्य है? आज़ादी के पूर्व भारत, आज़ादी के समय का भारत, आज़ादी के पश्चात का भारत, इनमें से कोई नहीं। तो नवीन भारत, नया भारत जो हुआ तो आज़ादी के पश्चात के भारत की बात हो रहा है। तो यहाँ तीसरा नंबर इसका सही हो जाएगा, आज़ादी के पश्चात का भारत। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कवि अपना सब कुछ किस पर कुर्बान जो है करना चाहता है? हिंदुस्तान पर, हिमालय पर, प्रभात पर या प्रकाश पर? तो कवि जो है वो हिंदुस्तान पर हर चीज को कुर्बान करना चाहता है। 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, वीर प्रसु माँ से क्या तात्पर्य है? मातृभूमि, माता, पत्नी या भगिनी? तो वीर प्रसु माँ से जो है वो मातृभूमि का बात यहाँ हो रहा है। ये नंबर हो जाएगा इसका 1। सुरभि का पर्यायवाची शब्द, सुरभि का मतलब क्या होता है? इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? हवा, आग, सुगंध, आकाश। तो सुरभि का जो पर्यायवाची है सुगंध। तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ग्रुप बी में है, रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति का और माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है?
रचनात्मकता अद्यपि प्रकृति प्रदत्त है तथा इससे जो है किसके पोषित किया जा सकता है? प्रशिक्षण द्वारा। क्वेश्चन फिर से, रचनात्मक अद्यपि प्रकृति का प्रदत्त है तथा इसे किससे पोषित किया जा सकता है? तो प्रशिक्षण द्वारा, शिक्षा द्वारा, या प्रशिक्षण और शिक्षा दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रशिक्षण और शिक्षा दोनों इसका हो जाएगा 9वां का तीसरा नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? पात्र प्रधान, व्यक्ति प्रधान, समस्या प्रधान, या विषय प्रधान? तो फीचर्स जो है वो विषय प्रधान के बारे में, विषय प्रधान का विधा माना जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा विषय प्रधान। 11 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? विज्ञापन में किस तरह का भाषा का जो प्रयुक्त किया जाता है? शब्दकोश जो है शब्दकोश आधारित, अंग्रेजी मिश्रित, शुद्ध हिंदी, व्यवहारिक, या शुद्ध हिंदी? तो विज्ञापन के लिए जो है वो व्यवहारिक भाषा, जिस तरह का व्यवहारिक भाषा होता है वो प्रयुक्त किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है ना? शासकीय पत्र लिखना है तो इसमें से क्या नहीं चाहिए, कौन अनावश्यक है, जरूरत नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। व्यक्तिगत शैली, अस्पष्टता, क्रमबद्धता, संक्षिप्तता। तो ये तीनों होना चाहिए। व्यक्तिगत शैली जो इसमें नहीं होता है, शासकीय पत्र में व्यक्तिगत शैली नहीं होता है। सही आंसर जो है ये आवश्यक नहीं होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाना चाहिए? अपना से जो छोटा होता है तो अपना से छोटा को पत्र में क्या संबोधन करना चाहिए? हाँ, अपनों से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है? तो महाशय, चिरंजीवी, महोदय, या पूजनीय? तो अपने से जो छोटा रहता है उसको चिरंजीवी कहा जाता है। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, चिरंजीवी। 14 नंबर क्वेश्चन है, विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन है? अपना विचार जो है दूसरों के साथ शेयर करना है, बातचीत करना है, तो उसके लिए सबसे पुराना वो क्या है? पत्राचार, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट? ये तो हाल फिलहाल में आया है, टेलीफोन हाल फिलहाल में आया, फैक्स हाल फिलहाल में। तो पत्राचार जो है, पत्र बहुत पहले से पत्र लिखा जाता था, तो इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, जनसंचार प्रक्रिया का प्रमुख तत्व क्या है? जनसंचार के लिए सबसे प्रमुख क्या होना चाहिए? संग्राहक और प्रतिपुष्टि, संकेतीकरण और संकेत वाचन, स्रोत संदेश और संचार माध्यम, इनमें से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? आर्थिक तंगी, प्रतिस्पर्धा, जिज्ञासा, या संवेदना? तो पत्रकारिता में जो रहता है वो जिज्ञासा होना चाहिए। पत्रकारिता के विकास में कौन सा जो है मूल भाव सक्रिय रहता है? तो जिज्ञासा। 17 नंबर क्वेश्चन है, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है? नया संचार भाषा को कौन जन्म दिया है? सिनेमा ने, इंटरनेट ने, कंप्यूटर ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने? नया जो संचार आया है उसको कौन जन्म दिया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा जन्म दिया है। ये 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मुद्रण आरंभ कहाँ हुआ? ये इतिहास का क्वेश्चन है, ये क्लास 10 में भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मुद्रण जो है छपाई वो कहाँ से शुरू हुआ है? जापान, अमेरिका, भारत, चीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। सबसे पहले जो है छपाई चीन से शुरू हुआ है। वहाँ सिविल सर्विस का एग्जाम होता था तो क्वेश्चन का कमी हो गया, स्टूडेंट बढ़ गया और क्वेश्चन कमी हो गया था, इसलिए वहाँ से छपाई का वहीं से स्टार्टिंग होता है। सी ग्रुप से है, ये बुक से है। निम्नलिखित पदांशों को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर और प्रश्न संख्या जो 19 से 22 तक का सही विकल्प चयन करना है। चलिए पढ़ते हैं। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव जो है ले जाता है कंधे। क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियां की रचयिता कौन है? जो ये पंक्ति लिखा गया था इसका रचयिता जो है वो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद,
केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर है केदारनाथ सिंह। किन लोगों को खाली कटोरों से में वसंत उतरता है? खाली कटोरा में किसका वसंत जो उतरता है? ऑप्शंस है बच्चों के, चिड़िया के, भिखारियों के या कुत्तों को। तो भिखारियों का इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्ति में किस शहर की चर्चा की गई है? बनारस की, लखनऊ की, मथुरा की, आगरा की। जो ये पंक्ति लिखा हुआ था ये बनारस की जो है यहाँ चर्चा की गई है। रोज रोज में है ना कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, तीसरा में है उत्प्रेक्षा, चौथा नंबर में है पुनरुक्ति, प्रकाश और अलंकार। तो इसमें जो है पुनरुक्ति, प्रकाश और अलंकार है रोज रोज में। इसका सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद किस कृति से लिया गया है? चंद्रगुप्त से, स्कंद गुप्त से, झरना से, लहर से। VVI क्वेश्चन है ये जो है इस स्कंद गुप्त से लिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का? 2, स्कंद गुप्त। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस, चाणक्य, विष्णुगुप्त या टोरमल, है ना, टोडरमल। तो सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम जो था वो क्या था? सेल सेल्यूकस। 1 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, गीत गाने दो मुझे कभी क्या रोकने की बात कर रहे हैं? खुशी, उमंग, उत्साह, वेदना। गीत रोकने की जो है कवि बोलते हैं कि हम जो है गीत गाने ही दो, है ना। तो वेदना को रोकना चाहते हैं। कवि के साथ बहुत ही गलत सीन हुआ था। इसकी पत्नी मर जाती है, बेटी मर जाती है ना। और 26 नंबर क्वेश्चन है, देश में आज़ादी के बाद किसकी कमी दिखाई देता है? देश में आज़ादी के बाद जब आज़ाद हो गई है तो उसके बाद क्या चीज़ का कमी दिखाई दे रहा है? भ्रष्टाचार की, स्वाभिमान का, विश्वासघात का, ईमानदारी का। तो देश आज़ाद होने के बाद जो है वो ईमानदारी का कमी दिखाई दे रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है, राजकुमारी पद्यावती जो है किस द्वीप की राजकुमारी थी? चित्तौड़ की, सिंहल द्वीप की, रणथंभौर की या भारत देश की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सिंहल द्वीप की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 तक का सही विकल्प का चयन करना है। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले, फिरते हो यह बंद हो गई है, तुम्हें चाबी देना आता है ना, पुर्जे सुधारने तो भी दूसरे का हाथ नहीं लगाने देते। क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो ऑप्शंस है इसका, बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे, ढेले चुन लो या कच्चा चिट्ठा। तो घड़ी के पुर्जे से ये लिया गया है। घड़ी जो है वो जिसको बनाने आता है उसी को मतलब पाठ पुर्जा खोलने के लिए दिया जाना चाहिए। हर आदमी को नहीं ये करना चाहिए कि मतलब हम ही घड़ी को बना लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 29 नंबर है, बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने किस पर प्रहार किया है? पुरानी परंपराओं पर, रूढ़िवादियों पर, अंधविश्वास पर, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इनमें से सभी। 30 नंबर क्वेश्चन है, हमारे दुखों का कारण क्या है? हम लोग का दुख के कारण क्या है? अंधविश्वास, सड़ी गली मान्यता, नवीन सोच का अवहेलना, इनमें से सभी। तो हम लोग का दुख के कारण जो है अंधविश्वास भी है, सड़ी गली मान्यता भी है और नवीन सोच के जो है ये अवहेलना, और इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, इन पंक्ति का अभिप्राय जो है किससे है? समय के परिवर्तन से, समय का कोई मूल्य नहीं, समय का अभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका इनमें से कोई नहीं, इस पंक्ति का अभिप्राय जो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, बुक से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्ला जी जब काशी बारात में गए थे तो किस लेखक के घर देखा था? प्रेमघन का, केदारनाथ का,
भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भगवान दास का, तो केदारनाथ का इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिकोत्सव का मूल्य आकर्षण कौन था? ऑप्शन है अध्यापक, अध्यापक, लेखक, बालक। इसका सही आंसर हो जाएगा वो बालक। सवदिया का क्या नाम था? सवदिया जो लेखक मतलब यहाँ ये चैप्टर से है, अ, बड़ी बहुरिया चैप्टर से है। तो इसमें सवदिया जो था पत्र को लेके जो गया था उसका नाम क्या था? राम गोविंद, हरगोविंद, विष्णु गोविंद या गणेश बिन? तो हरगोविंद इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 का दूसरा नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, लोमड़ी का शेर ना, लोमड़ी का शेर मुंह में स्वेच्छा से चले जाने का क्या कारण था? रोजगार का दफ्तर, बाजार, उद्यान या मेला? तो रोजगार का दफ्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब एक जगह था वहाँ सब जो है मुंह में चला जाता था, शेर के मुंह में सब कुछ चला जाता था। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छे मनुष्य का साहित्य का प्रमुख कर्तव्य है मनुष्य के आशावादी बनना, संघर्ष के लिए प्रेरित करना, मानसिक विश्वास प्रदान करना, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 37 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास को किसमें विश्वास था? हंसी ठिठोली में, आलस्य में, पुनर्निर्माण में या लड़ाई झगड़े में? सूरदास के जो है वो किसमें विश्वास था? तो पुनर्निर्माण में, पुनर्निर्माण, फिर से कोई चीज को निर्माण करना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, रूपसी के गांव का नाम क्या था? विजयपुर, जलागढ़, आजमगढ़ या माही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिस्कोहर की माटी पाठ का लेखक जो है क्या नाम था? बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है प्रभास जोशी, मनोहर श्याम जोशी, संजीव या विश्वनाथ त्रिपाठी? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। 40 नंबर क्वेश्चन है, अपना मालवा खाड़ उजाड़ सभ्यता में शीर्षक रचना के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? पर्यावरण के प्रति लोगों का सचेत किया, पर्यावरण को दोहन सिखाया, पर्यावरण को प्रदूषण फैलाया, पर्यावरण की कोई चर्चा नहीं की है? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया। ये नंबर, ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हिंदी इलेक्टिव का, इंपॉर्टेंट था। और इसके जस्ट तुरंत बाद हिंदी ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, इसका सब्जेक्टिव इस वीडियो के बाद मिल जाएगा।